Hey everyone, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 6, The Pied Piper of Hamelin. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। द पाइड पाइपर होता है बांसुरी वाला ऑफ हेमलिन, हेमलिन का बांसुरी वाला। लॉन्ग एगो बहुत पहले देयर वॉज अ स्मॉल टाउन, एक छोटा कस्बा था इन जर्मनी, जर्मनी में, नेम्ड हेमलिन, उसका नाम क्या था? हेमलिन। कि बहुत पहले जर्मनी में एक कस्बा था और उस कस्बे का नाम था हेमलिन। इट वॉज सिचुएटेड, ये स्थित था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेसर, ये वेसर नदी के किनारे पर स्थित था। द टाउन वॉज फेमस फॉर इट्स रिचेज बट द नेटिव्स ऑफ द टाउन वर वेरी ग्रीडी। जो कस्बे के लोग थे वो किसके लिए फेमस थे? अपनी अमीरी के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु वो क्या थे? वो बहुत ज़्यादा लालची थे। वंस दे फेस्ड अ प्रॉब्लम, एक बार उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। द टाउन वॉज इन्वेडेड बाय रेट्स, जो पूरा कस्बा था वो किससे भर गया था? चूहों से भर गया था। थाउजेंड एंड थाउजेंड, हजारों हजारों ऑफ रेट्स, जो चूहे थे, ऑफ वेरियस साइज, अलग अलग प्रकार के, वर फाउंड एवरी जगह, हर जगह देखे जा सकते थे। होर्ड ऑफ देम एंटर्ड शॉप, उनके अंदर से जो बहुत सारे चूहे थे उनका एक समूह दुकान में, एंड स्टोर, और स्टोर के अंदर वो घुस गए, एंड एट एवरीथिंग, और वहाँ से वो सब कुछ खा गई। दोज रैट्स इवन फॉट विद द डॉग्स, ये चूहे इतने ताकतवर थे कि ये कुत्तों से भी लड़ लेते थे। एंड अटैक द कैट्स, और बिल्लियों पर भी ये आक्रमण कर देते थे। दे बीट बेबीज इन देयर क्रेडल, क्रेडल होता है जिसमें बच्चे को जिस झूले के अंदर सुलाया जाता है उसके अंदर चढ़कर ये क्या करते थे? बच्चों को भी काट देते थे। दे मेड लाउड नॉइस, वे क्या करते थे? बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ करते थे। पीपल ट्राइड डिफरेंट वेज ऑफ किलिंग द रैट्स, लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए उन चूहों को मारने के लिए। बट इवन द स्ट्रोंगेस्ट पॉइजन, स्ट्रोंगेस्ट होता है सबसे ज़्यादा जो जहरीला जहर होता है, बहुत ज़्यादा तेज वाला, कुड नॉट हार्म देम, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सका। कि लोगों ने खतरनाक से जो खतरनाक जहर होता है वो उन चूहों के लिए यूज़ किया, लेकिन उससे चूहों पे कोई असर नहीं हुआ। एट लास्ट, अंत में, द पीपल वेंट टू द मेयर विद टीयर इन देयर आइज, जो लोग थे सारे इकट्ठे होकर मेयर के पास जाते हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर। द मेयर कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज काउंसलर्स टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब जो मेयर था उसने अपने जितने भी काउंसलर, पार्षद से सलाहकार थे, उन सबको उसने इकट्ठा किया, एक मीटिंग की और इस समस्या के समाधान के लिए सोचने की उन्होंने कोशिश की। उन सबको इसीलिए बुलाया कि कोई समाधान ढूंढा जाए। When they were discussing the problem, जब ये इस समस्या की जो समाधान पे डिस्कस कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, आ यंगर स्ट्रेंजर, एक जो यंग स्ट्रेंजर था, एक अजनबी, एंटर द हॉल, हॉल के अंदर एक अजनबी आता है जो युवा था, जवान था। ही वॉज टॉल एंड थिन, वो लंबा था और पतला था। विद ब्लू शाइनिंग आइज, उसकी आंखें नीली चमकने वाली थी। एंड गोल्डन हेयर, और उसके जो बाल थे वो गोल्डन कलर के थे। हीज लॉन्ग कोट वॉज रेड इन कलर, और उसने जो लंबा सा कोट पहन रखा था वो रेड कलर का था। द यंग मैन सेड, उस आदमी ने कहा, आई एम नोन, मैं जाना जाता हूँ, एज द पाइड पाइपर, किसके रूप में? बांसुरी वाले के रूप में मुझे जाना जाता है। आई हैव सेव्ड मैनी किंग्स फ्रॉम देयर ट्रबल्स, मैंने बहुत सारे राजाओं को बचाया है उनकी समस्याओं से। आई विल गेट योर टाउन रीड ऑफ रैट्स इफ़ यू गिव मी 100 गोल्ड कोइन, मैं तुम्हारे कस्बे को भी इन चूहों से आज़ाद कर दूंगा। तुम मुझे क्या दोगे? अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दोगे तो मैं इस जो आपकी जगह है यहाँ से सारे चूहों को ले जाऊंगा, इसको मैं आज़ाद कर दूंगा चूहों से। द मेयर सेड, मेयर ने कहा, वी विल गिव यू 200 गोल्ड कॉइन, हम तुम्हें 200 सोने के सिक्के देंगे। इफ़ यू कैन गेट द टाउन रीड ऑफ द रैट्स, अगर तुमने हमारे कस्बे को चूहों से मुक्त कर दिया तो हम तुम्हें 100 नहीं बल्कि 200 सोने के सिक्के देंगे। सेटिस्फाइड विद द एग्रीमेंट, इस जो एग्रीमेंट से वो सहमत हो जाता है। द पाइड
द पाइपर लेफ्ट द मेयर चैम्बर। और जो बांसुरी वाला होता है वो जो मेयर का चैम्बर होता है, जिस जगह पे वो आता है जहाँ मीटिंग चल रही थी, उसको वो छोड़ देता है एंड स्टेप्ड आउट इनटू द स्ट्रीट, और वो गली के अंदर चला जाता है। प्लेइंग अ स्ट्रेंज स्वीट ट्यून ऑन हिज फ्लूट, अपनी बांसुरी के ऊपर वो बहुत ही प्यारी सी धुन बजाता हुआ चलता रहता है गली के अंदर से। हियरिंग द स्ट्रेंज म्यूजिक, इस जो अजीब सा म्यूजिक बज रहा था, इसको सुनकर द रैट्स केम टम्बलिंग आउट ऑफ द हाउसेज एंड फॉलोड द पाइपर, जो चूहे थे उन्होंने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया और किसका पीछा करना शुरू कर दिया, उस पाइपर का, जो बांसुरी बजाता हुआ चल रहा था, वो धुन बजाता हुआ आगे चल रहा था और चूहे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लाइक दिस पिक्चर, द टाउन फॉक्स कुड नॉट बिलीव, लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, देयर आइज, उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। द पाइपर लेड देम टू द रिवर वाटर, जो बांसुरी वाला था वो उन्हें कहाँ ले गया, एक नदी का जो पानी था उसके पास वो उनको ले जाता है। एज द पाइपर जम्प्ड इनटू द रिवर, और जैसे ही बांसुरी बजाने वाला उस नदी के पानी के अंदर जंप करता है, वो कूद जाता है। द रैट्स ऑल्सो जम्प्ड बिहाइंड हिम, तो चूहे भी उसके पीछे ही पानी के अंदर जंप कर जाते हैं। एंड वर ड्रोन्ड, और वो डूबकर मर जाते हैं। पीपल वर ओवरजॉयड, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। द पाइपर केम टू द मेयर टू कलेक्ट हिज गोल्ड कॉइन, अब जो बांसुरी वाला है वो मेयर के पास आता है अपने सोने के सिक्के लेने के लिए। ही सेड टू द मेयर, उसने मेयर से कहा, सर आई हैव डन माई जॉब, कि सर मैंने मेरा काम कर दिया है। गिव मी माई मनी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। द मेयर ऑफर्ड हिम ओनली हाफ ऑफ हिज कॉइन, लेकिन मेयर क्या था, लालची था, आपको पहले ही बताया मैंने लेसन में। तो उसने क्या किया, उसे केवल आधे सिक्के दिए। मीन्स उसने पहले 100 मांगे थे, लेकिन मेयर ने 200 देने का वादा किया, लेकिन अब मेयर ने उसे कितने दिए, 100 सिक्के ही दिए, मतलब आधे सिक्के दिए। द पाइपर गोट एंग्री, अब बांसुरी वाले को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। एंड लेफ्ट द चैम्बर एट वंस, और एक बार फिर से उस चैम्बर को वो छोड़ देता है। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, रिवेंज होता है बदला, अब वो निर्णय लेता है रिवेंज, बदला लेने का, ऑन द ग्रीडी पीपल, इन लालची लोगों से बदला लेने के लिए वो क्या सोचता है, एक उपाय सोचता है, वो निर्णय कर लेता है कि मुझे इनसे बदला लेना है। स्टेपिंग इनटू द स्ट्रीट वंस अगेन, वो फिर से जो गली होती है उसके अंदर से अपने कदमों से चलता रहता है। द पाइपर स्टार्टेड प्लेइंग अनदर स्वीट ट्यून ऑन हिज फ्लूट, अब जो पाइपर वाला होता है, जो बांसुरी वाला होता है, वो फिर से एक नई धुन बजानी शुरू कर देता है, किसके ऊपर, अपनी फ्लूट, बांसुरी पे एक नई धुन बजाता है। बट दिस टाइम, परंतु इस बार, ही वॉज नॉट फॉलोड बाय द रैट्स, उसका पीछा चूहों के द्वारा नहीं किया जाता, बट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन, परंतु जो कस्बे के बच्चे होते हैं वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ऑल द चिल्ड्रन लाफिंग एंड डांसिंग होप्ड बिहाइंड द पाइपर, अब वो सारे बच्चे क्या हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, नाचते गाते उछलते, होप मैंने होता है कूदना, कूदते हुए उस पाइपर के पीछे चले जाते हैं, बांसुरी वाले के पीछे वो चल देते हैं। दे वर इंचांटेड बाय द स्ट्रेंज म्यूजिक, वे किसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, जो अजीब सा म्यूजिक बज रहा है, अजनबी सा म्यूजिक बज रहा है, उसके पीछे वो आकर्षित होकर चले जाते हैं। द पाइपर लेड देम अप टू द हिल, अब जो पाइपर है वो उन्हें कहाँ ले जाता है, पहाड़ी के पास ले जाता है। वेयर अ जियांट डोर ओपन वाइड, कि जहाँ पर एक गुफा टाइप में होता है, उसका बड़ा सा दरवाजा होता है जो खुला हुआ होता है, चौड़ा होता है उसका दरवाजा। द पाइपर लेड द चिल्ड्रन इनसाइड द डोर, जो बांसुरी वाला उन बच्चों को उस दरवाजे के अंदर भेज देता है। एंड इट वॉज क्लोज एट वंस, और इसे फिर से बंद कर देता है। द पीपल वर हॉरिफाइड, सारे लोग डर जाते हैं। दे वेंट टू द मेयर, वे मेयर के पास जाते हैं। एंड आस्क हिम अबाउट देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के बारे में उससे पूछते हैं। द मेयर रियलाइज हिज मिस्टेक, अब जो मेयर है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ही आस्क्ड द पाइपर टू फॉरगिव हिम एंड गेव हिम द प्रोमिस्ड मनी, अब वो क्या करता है, पाइपर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, और वो जो उसने वादा किया था उतने पैसे देने के लिए हाँ कर देता है वो। द पाइपर टुक द मनी, जो पाइपर होता है वो पैसे लेता है। एंड फ्रीड द चिल्ड्रन, और बच्चों को आज़ाद कर देता है। ही ऑल्सो रिमाइंडेड द पीपल दैट प्रोमिसेज मस्ट बी केप्ट,
और वो लोगों को ये भी याद दिलाने की कोशिश करता है कि जो वादा किया है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए, कि हमें कभी या तो किसी से वादा करना नहीं चाहिए, और अगर हमने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो हमें उसे निभाना ज़रूर चाहिए। अब हम करेंगे इसके कंप्रीहेंशन। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉल टाउन इन जर्मनी? जर्मनी के छोटे कस्बे का नाम क्या था? हेमलिन। व्हाट वाज द टाउन फेमस फॉर? कस्बा किसके लिए फेमस था? इट्स रिचेज, अपनी अमीरी के लिए। वेयर डिड द पाइपर लेड द रेड्स? जो पाइपर है वो चूहों को कहाँ ले जाता है? टू द रिवर, नदी के अंदर ले जाता है, पानी के अंदर वो। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ किलिंग, लोग अलग अलग तरीके की कोशिश करते, किसको मारने के लिए? रेड्स, चूहों को। द ब्लैंक केम टू मेयर टू कलेक्ट हिज गोल्ड कॉइन, अपने सोने के सिक्के लेने कौन आता है? पाइपर। द मेयर ऑफर्ड हिम ओनली, मेयर उसे कितना धन देता है? केवल हाफ। द पाइपर टुक द मनी एंड फ्रीड द चिल्ड्रन, पाइपर क्या करता है? अपने पैसे लेता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द स्मॉल टाउन सिचुएटेड? छोटा कस्बा कहाँ स्थित था? द स्मॉल टाउन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेसर, वेसर नदी के किनारे पे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, व्हाट वॉज वेरी ग्रीडी? लालची कौन था? द मेयर वॉज ग्रीडी, जो मेयर था वो बहुत लालची था। नेक्स्ट है हु वेंट टू द मेयर? मेयर के पास कौन जाते हैं? द पीपल ऑफ द टाउन, कस्बे के लोग जाते हैं। एंड व्हाट डिड दे आस्क हिम? और उससे क्या पूछते हैं? एंड आस्क हिम अबाउट द चिल्ड्रन, वो उससे बच्चों के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी गोल्ड कोइन्स डिड द पाइपर वांट एंड हाउ मैनी गोल्ड कोइन वर ऑफर्ड बाय द मेयर? वो जो पाइपर था वो कितने रुपए, कितने सोने के सिक्के चाहता था, और जो मेयर था उसने कितने ऑफर किए थे? द पाइपर वांटेड 100, जो पाइपर था वो केवल 100 गोल्ड कॉइन चाहता था, बट द मेयर ऑफर्ड हिम 200 गोल्ड कॉइन, परंतु जो मेयर था उसने 200 सोने के सिक्के देने के लिए उससे कहा। नेक्स्ट है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। इसमें आपको सम और एनी बताना है। सम हमेशा पॉजिटिव चीज़ के लिए लगाया जाता है जहाँ पे हमें एफर्मेटिव एहसास होता है, और एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, कि जहाँ पे नोट वाले वाक्य होते हैं उसके अंदर एनी का यूज होता है। लाइक दिस, आई वुड लाइक एनी, एनी मीन्स तो नहीं चाहिए कोई भी, और सम पास्ता फॉर लंच मीन्स सम पास्ता, मुझे लंच के लिए सम पास्ता चाहिए। लेकिन यहाँ पे हैवंट दे रखा है, इट मीन्स ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, देन वी यूज एनी। नेक्स्ट इजंट, इट शो ऑल्सो नेगेटिविटी, देन वी यूज एनी। आई हैव गोट वाटर इन माई बॉटल, सम। नेक्स्ट है आपका सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आई नीड टू गो टू द शॉप, वी हैवंट गोट एनी ब्रेड। यहाँ पे आपको एनी दिया हुआ है, एनी के साथ हमेशा नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है, नेगेटिव के साथ एनी वाला सेंटेंस होता है। आई कैन मेक अ केक, देयर आर सम एग्स, ही इज़ वेरी अनहेल्दी, ही डजंट ईट एनी वेजिटेबल, वो सब्जियाँ नहीं खाता इसीलिए वो अनहेल्दी है। नेक्स्ट है आपका होमोफोन्स। श्योर, शावर, हेयर, हियर, ईयर, ईयर, फ्लोर, फ्लोर। होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग क्या होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका एनसर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम एज द हाईलाइटेड वर्ड। आपको ये वर्ड हाईलाइटेड दे रखे हैं, इनका सेम मीनिंग आपको बताना है। फो मीन्स होता है इनेमी। बिहॉल्ड, बिहॉल्ड का मतलब होता है सी, और एम्बेर्स का मतलब होता है हग। नेक्स्ट है आपका टी फॉर ट्रू, फॉल्स। द नेम हिंदू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, क्या हिंदू वर्ड सिंधु से निकला है? ट्रू। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन समर, फॉल्स। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ट्रू। ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, फॉल्स। द क्रिसमस गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर, ट्रू। नेक्स्ट है आपका आपके फ्रेंड से कन्वर्सेशन दे रखी है। इसके बाद आता है आपको यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर के नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पिटअप किए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। पहला है विच बिल्डिंग इज दिस, आपको ये बिल्डिंग किस चीज़ की दिखाई दे रही है? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, ये किसकी पिक्चर है? स्कूल बिल्डिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वाई हैव द स्टूडेंट्स फॉर्म्ड अ क्यू, इन बच्चों ने ये लाइन क्यों लगा रखी है?
ये कहाँ कहाँ लगा रखी है इन्होंने, क्यों लगा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल डूइंग, प्रिंसिपल क्या कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। और नेक्स्ट लास्ट वन इज हाउ इज द एटमोस्फियर अराउंड, इज इट काम एंड क्वाइट और नॉइसी एंड वाई। यहाँ पे आपको इन सब के आंसर दिए हुए हैं। पहला जो आंसर है वो है दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, all the students and the teachers are gathered in the assembly hall, the principal is addressing the students, वो बच्चों को कुछ बोल रहे हैं। they are doing morning prayer, वो बच्चे सारे क्या कर रहे हैं वहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर के लिए खड़े हैं। the atmosphere is cool, जो वहाँ का वातावरण है वो क्या है, कूल है। it is quiet, ये बिल्कुल शांत भी है। because the students are standing before their principal, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने प्रिंसिपल के सामने खड़े हैं। ये है आपका लेसन नंबर 6। Fill up your books and learn your lesson.